ऋषि पंचमी का महत्व। कहा जाता है इस व्रत में लोग उन प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों का सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और फल देने वाला है अगर यह पारंपरिक अनुष्ठानों के एक उचित सेट द्वारा किया जाता है। ऋषि पंचमी जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ऋषि पंचमी त्योहार उपवास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनाता है और श्रद्धा का आभार, समर्पण और ऋषियों के प्रति सम्मान है। पकाने या किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इन दिशानिर्देशों की उपेक्षा करने से रजस्वला दोष बढ़ता है। रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। नेपाली हिंदुओं में ऋषि पंचमी अधिक लोकप्रिय है। कहीं कहीं 3 दिवसीय हरतालिका तीज का व्रत ऋषि पंचमी को समाप्त होता है। इसलिए साल 2023 में 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। ऋषि पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। इस दौरान सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऋषि पंचमी कब है? इस साल ऋषि पंचमी बुधवार 20 सितंबर 2023 के दिन मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी 2023 बुधवार 20 सितंबर 2023। ऋषि पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह के 11:01 टू दोपहर के 1:28। अवधि 02 घंटे 27 मिनट। ऋषि पंचमी तिथि प्रारंभ 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 बजे। ऋषि पंचमी तिथि समाप्त 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 बजे। ऋषि पंचमी पूजा कैसे करें? ऋषि पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का मंडल बनाएं। मंडल पर सप्त ऋषि की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। उनका टीका चंदन से करें। फूलों की माला पहचानाएं और सप्तऋषि को पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा यज्ञोपवीत पहनाएं। फिर सफेद वस्त्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई क्षेत्रों में ये पूजा प्रक्रिया नदी के किनारे या तालाब के पास देखी जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन करते हैं। ऐसे करे ऋषि पंचमी की पूजा इस दिव्य दिन पर पास की पवित्र नदी में पवित्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। नदी में स्नान करने के बाद सप्त ऋषि की प्रतिमाओं को पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उन पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाएं। फूल, मिठाई, खाद्य पदार्थ, सुगंधित धूप, दीपक आदि सप्तऋषियों को अर्पित करें। मंत्र जाप के साथ सफेद वस्त्र यज्ञोपवीतों और नैवेद्य धारण कर उनकी पूजा करें। ऋषि पंचमी व्रत के दौरान इन सप्त ऋषियों की पूरी पवित्र प्रथाओं के साथ पूजा करके लोक कथाओं को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार एक राज्य में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। इनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और वह विधवा हो गई और इस कारण अपने पिता के घर लौट गई। ठीक बीच में लड़की के पूरे शरीर पर कीड़े लग गए। उसके संक्रमित शरीर को देखने के बाद वे दुख से व्यथित हो गए और अपनी बेटी को उत्तक ऋषि के पास ये जानने के लिए लेकर गए कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। उत्तक ऋषि ने उन्हें बताया कि कैसे उसने फिर से एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म कैसे लिया। उन्होंने कन्या को पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने अपने माता पिता को लड़की के पहले जन्म के विवरण के बारे में बताया और कहा कि कन्या पिछले जन्म में मनुष्य थी। उन्होंने आगे कहा, रजस्वला माहवारी होने के बाद भी उसने घर के बर्तन आदि को छुआ था, जिसके कारण उसे इन सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनजाने में किए गए इस पाप के कारण उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक लड़की या महिला अपने मासिक धर्म रजस्वला या माहवारी पर पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे किसी भी तरह इसकी सजा भुगतनी पड़ी। समापन। अंत में ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि यदि यह कन्या ऋषि पंचमी की पूजा करे, वह पूरे मन से और श्रद्धा से क्षमा मांगे, उसे अपने पापों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार व्रत और श्रद्धा रखने से उनकी पुत्री अपने पिछले पापों से मुक्त हो गई।